अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे डिमांड जोन सप्लाई जोन के अंदर हमारा रूल नंबर 5 है मल्टीपल टाइम फ्रेम। ये रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है ये, क्योंकि इसी के थ्रू हम जोन को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हमने जो रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा था कि ये 1 2 का 4 होना चाहिए। फिर हमने कहा था कि इस बोरिंग कैंडल के सामने खाली एरिया यानी व्हाइट एरिया होना चाहिए था। फिर हमने टीआर और एटीआर देखा। फिर टीआर एटीआर देखने के बाद में फिर हमने यहाँ पर इस कैंडल के पीछे कोई भी कैंडल यानी कैंडल लैगिंग बिहाइंड कैंडल नहीं होना चाहिए। ये हमारे 4 रूल हो गए थे। अब हमारे 5वां रूल है मल्टीपल टाइम फ्रेम। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये आपका कोई डिमांड जोन है, ड्रॉप बोरिंग रैली का डिमांड जोन है ये। अब इस डिमांड जोन के अंदर हमारा ये ड्रॉप बोरिंग रैली है और ये हमें 2 आवर्स के चार्ट के ऊपर हमें दिखता है, यानी 2 घंटे के चार्ट के ऊपर हमें जो है यहाँ पर ये देखने को मिलता है ड्रॉप बोरिंग रैली। अब वही का वही सीन आपको 1 घंटे के चार्ट के ऊपर भी नजर आना चाहिए। अगर 2 घंटे के चार्ट पर ड्रॉप बोरिंग रैली का केस आपको नजर आ रहा है, उसी पोजीशन पर आपको 1 घंटे के चार्ट के ऊपर भी आपको ड्रॉप बोरिंग रैली का केस आपको नजर आना चाहिए। अगर 2 आवर्स के अंदर जोन है तो इसका मतलब 1 आवर्स के अंदर भी जोन होगा, याद रखो। अब अगर 1 आवर्स के ऊपर अगर जोन है तो इसका मतलब वो जोन चलने वाला है, याद रखो। अब इससे फायदा क्या होगा कि जो लोग 2 आवर्स के ऊपर काम करते हैं, जैसे कोई चार्ट 1 डे पर करता है, कोई 2 आवर्स पे करता है, कोई 1 आवर्स पे करता है, कोई आधे घंटे पे करता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर 2 आवर्स के ऊपर जो लोग काम करते हैं उसको भी डिमांड जोन नजर आ रहा है तो वो भी यहाँ से बाय करेगा। और जो लोग 1 घंटे के ऊपर काम करते हैं और उनको भी डिमांड जोन नजर आ रहा है तो वो लोग भी बाय करेंगे। तो जिससे यहाँ पर बायर्स की संख्या ज्यादा होगी और बायर्स की संख्या ज्यादा होगी तो फिर ये प्राइस रुकने वाली नहीं है। ये प्राइस फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी और कम से कम यहाँ से 5-7% यहाँ हमें रिटर्न देखने को मिलता है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम का मतलब यही हुआ है कि अगर डिमांड जोन हमारा 2 आवर्स के चार्ट पर आपको अगर नजर आता है तो वही का वही जोन आपको 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर भी नजर आना चाहिए। तो अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम गए हमारे एक स्टॉक के अंदर जिसका नाम है लिंडे इंडिया। ये खुद हमने लिया है, ये हमने जो है खुद ने लिया है ये। अब जैसे हमारा यहाँ पर एक डिमांड जोन था 2 आवर्स का डिमांड जोन। अब 2 आवर्स के डिमांड जोन के अंदर यहाँ पर हमने क्या किया था, जैसे कि ये जोन था हमारा। अब इस जोन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैली बोरिंग रैली। तो अब इसका हमने सबसे पहले 1 2 का 4 देखा, 1 2 का 4 है। फिर उसके बाद इसके सामने कोई भी जो है हमारा व्हाइट एरिया नहीं है। और थर्ड जो है हमारा क्या है, यहाँ पर थर्ड जो है हमारा यहाँ टीआर एटीआर देखा तो भी यहाँ पर जो है ये फील्ड अनफिल्ड फील्ड कैंडल हमें नजर आई। अब फोर्थ रूल क्या है, इस कैंडल के पीछे कोई भी कैंडल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। अब हमारा फिफ्थ रूल इसके अंदर फॉलो करना है हमें कि क्या हमें यहाँ पर डिमांड जोन नजर आ रहा है आपको, तो आप कहेंगे बिल्कुल रैली बोरिंग रैली का यहाँ पर हमें पैटर्न नजर आ रहा है। अब आप यहाँ नजर रखो कि ये चार्ट कितने घंटे का है। अब आप यहाँ देखो तो ये चार्ट है 2 घंटे का चार्ट है। अब मैं जाऊंगा 1 घंटे के चार्ट के ऊपर। तो अब जैसे मैं 1 घंटे के चार्ट पे गया तो मैं वही पोजीशन देखूंगा तो एज इट इज मुझे अभी भी देखो आप 1 घंटे के चार्ट पर हूं तो मुझे एज इट इज रैली बोरिंग रैली का पैटर्न यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 2 आवर्स के चार्ट के ऊपर भी रैली बोरिंग रैली है और 1 आवर्स के चार्ट पर भी रैली बोरिंग रैली है। अब केवल देखना है, अब इसका टीआर एटीआर 1 2 का 4 ये चेक नहीं करना है,
ये केवल आपको 2 आवर्स के चार्ट के ऊपर ही चेक करना है, आप लोग ये बात याद रखना है। क्लियर है? अब हम चलते हैं एनएमडीसी के अंदर। अब जैसे ही हम एनएमडीसी के अंदर गए तो हमें, आपको पता है, यहाँ पर एक बहुत शानदार गजब जोन देखने को मिला था हमें। ये लो भाई साहब, हमारा डिमांड जोन ये रहा। अब ये जोन चला भी है, यहाँ पर 1-2 का 4 भी है, टीआर एटीआर हमने देखा यहाँ, और फिर इसके बाद में लैगिंग बिहाइंड कैंडल भी है, इस कैंडल के पीछे खाली एरिया भी है। अब 2 घंटे के चार्ट पर हमें डिमांड जोन नजर आ रहा है, तो 1 घंटे के चार्ट पर भी आपको डिमांड जोन नजर आना चाहिए। तो हम आए यहाँ पर, तो क्या बताइए, 1 घंटे के चार्ट पर भी हमें ड्रॉप ड्रॉप बोरिंग रैली क्या नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है? तो फिर क्या हुआ, प्राइस आई और आने के बाद टैप किया, और टैप करने के बाद हमें यहाँ पर 6 कैंडल तक 5% का प्रॉफिट देखने को मिला है। क्लियर है मेरी बात? ये अब देख लो, अब 6, देखो ये टकराई नहीं है, टकराई 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 5 कैंडल में ही हमें यहाँ 5% का टारगेट मिल गया था। तो अब इस तरीके से जो है ना, आपको क्या करना है, एमटीएफ के ऊपर आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, याद रखो। अब जैसे हमारा एक स्टॉक है लहरी स्लैब, इसके अंदर भी हमने एंट्री किया था, और ये जोन चला है, अभी भी चल रहा है। ये देखो आप, ये कौन से होवर के ऊपर है, आप लोग देख सकते हैं, रैली बोरिंग रैली का पैटर्न है। 1 घंटे के चार्ट के ऊपर आपको डिमांड जोन नजर आ रहा है। अब मैं कितने घंटे पे जाऊंगा भाई, 2 घंटे पे। अब जैसे 2 घंटे पे गया तो देखो, अभी भी मुझे यहाँ पर रैली बोरिंग रैली नजर आ रहा है। प्राइस आया, और मैं तो क्या कहता हूँ कि 6 कैंडल में टारगेट मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिले तो जो मिल रहा है वो लेके निकलो। लेकिन अगर यहाँ से बहुत गजब जोन है, गजब जोन है ये, तो यहाँ से हमारा क्या है, ये लो भाई साहब, 10% यहाँ से हमें रिटर्न देखने को मिला है। बहुत अच्छा जोन था इसका, जो बोरिंग कैंडल था ना, उसकी भी ऊपर की तरफ थी, तो उसकी वजह से जो है नहीं चला है। ठीक है, तो ये हमारा एमटीएफ है कि अगर 2 आवर्स के चार्ट के ऊपर भी डिमांड जोन है, तो 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर भी डिमांड जोन रहेगा, एज इट इज रहेगा, याद रखो। तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं एशियन पेंट का। अब जैसे ही हम एशियन पेंट के अंदर आए, तो देखो कितना अच्छा एशियन पेंट चला है यहाँ से। हालांकि हमारी नजर यहाँ थी तो हमारा स्टॉप लॉस दे दिया था इसने, लेकिन ये 7% एशियन पेंट ऊपर की तरफ गया है। तो अब ये देखो, ये यहाँ पर जोन चला है, इसका क्या नाम है, रैली बोरिंग रैली है, 1-2 का 4 है, टीआर एटीआर भी है, वाइट एरिया भी है। प्राइस क्या हुआ, आया और टैप किया और ऊपर चला गया। अब 2 आवर्स के अंदर अगर डिमांड जोन है, तो भाई बताओ मुझे, क्या 1 आवर्स के अंदर डिमांड जोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल 1 आवर के ऊपर भी डिमांड जोन मिलेगा। ये आया, और क्या आपको यहाँ पर रैली बोरिंग रैली का पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया है? क्या है रैली? अब ये यहाँ 2 बोरिंग बन गई, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, इसी के अंदर कंसीडर करेंगे। रैली बोरिंग रैली है। प्राइस क्या हुआ, टैप किया, और फिर हमें यहाँ पर बहुत अच्छा गुड शानदार गजब यहाँ पर हमें रिटर्न देखने को मिला है। अब हमारा नेक्स्ट जो अभी हमने लिया था, अब हम उसकी बात करते हैं सेल की। बहुत गजब जोन चला है, शानदार जोन चला है, अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिला है। तो ये रहा हमारा ड्रॉप बोरिंग रैली सेल के अंदर। ठीक है, आप बोलते हो चलता नहीं, आप बोलते हो प्रॉफिट नहीं होता, आप चला के तो देखो, आप काम करके तो देखो कैसे प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये है हमारा ड्रॉप बोरिंग रैली। 1-2 का 4 भी है, टीआर एटीआर चेक किया, वो भी एकदम वैलिड है, और इसके पीछे कोई कैंडल भी नहीं है, व्हाइट एरिया भी है। तो अब क्या हुआ, ये रही हमारी ऊपर की तरफ एंट्री। ठीक है ना, और फिर जैसे ही प्राइस आया, टैप किया और ऊपर चला गया। अब 2 आवर्स के अंदर देखो आप, ये रहा, ये ड्रॉप बोरिंग रैली। अब क्या देखो, इस 2 घंटे के चार्ट के अंदर क्या है भाई, इसके पीछे कैंडल है, तो अब मार्केट बुलिश था, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर बहुत अच्छा हमें रिटर्न देखने को मिला है। अब हम 1 आवर्स के चार्ट पे गए ना, तो देखो इस कैंडल के पीछे यहाँ पर कैंडल नहीं था, तो हमें 1 आवर्स के अंदर भी देखना है इस कैंडल को, आप लोग ये समझ लो आप। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर टैप किया तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 6 कैंडल के अंदर हमें यहाँ पर रिटर्न कितना परसेंट,
यहाँ तो 3% मिला था, लेकिन अगर और होल्ड करते तो ये 5% से भी ज्यादा यहाँ से रिटर्न देखने को मिला। यानी कहने का मतलब ये है भाई साहब कि डिमांड जोन से प्राइस जो है वो 5% से ऊपर ही जाएगी। देखो 6.5% यहाँ से रिटर्न है, तो ऑर्डर लगा के छोड़ दो आप, तो या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा। आप देख लो, अब आपके सामने है। अब आप आओ 2 आवर्स के चार्ट के ऊपर। अब आपको यहाँ पर एक और जोन नजर आ रहा है, देखो आप, रैली बोरिंग रैली का, है ना, 2 आवर्स के चार्ट के ऊपर। लेकिन जब आप 1 आवर्स पे आओगे ना, तो अब देखो यहाँ पर ये रैली और ये 2 बोरिंग और ये रैली है। तो अब ये भी चल सकता है, तो आप लोग इसके ऊपर नजर रखना। 128 की यहाँ पर बाइंग होने वाली, 128.88 की जो है वही लगा के रखना है। 2-4 पैसे अगर ऊपर नीचे हो जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर 2-4 पैसे की वजह से हमारा स्टॉक हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। ये चीज आप लोग जो है अच्छे से दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एनटीएफ वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जो जोन आपका 1 आवर्स के ऊपर है, वही का वही जोन आपका कितने पे होना चाहिए, 2 आवर्स के ऊपर होना चाहिए। क्लियर है? चलिएगा हमारी वीडियो को कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा रूल नंबर 6।